ये जो मी मैं माई सेल्फ में लगे रहते हो ना, आपको भी पता है अकेले हमारे और आपके बस का कुछ है नहीं खास। आज है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे और वी ऑल नो, इतनी साइंस सबने पढ़ी है कि हमारे इकोसिस्टम का एक एक प्राणी हमारी एग्जिस्टेंस में बहुत बड़ा योगदान देता है। Oh yeah, ये है 11 से 2 करिश्मा का शो। ऐसे ही थोड़ी ना, कितने सारे लोग अपना बना बनाया करियर छोड़ करके इस दिशा में काम करने के लिए निकल पड़े हैं और उन्हीं में से एक शख्स इस टाइम हमारे साथ लाइन पर हैं, जिनका नाम है मुकुल मुखर्जी जी। ये एक वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट हैं और सर बहुत तरीकों से वाइल्ड लाइफ को कंट्रीब्यूशन देते आ रहे हैं काफ़ी लंबे अरसे से अपना। तो सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं ऑन रेडियो सिटी। मुकुल जी, कैसे हैं आप? आई एम रियली ग्रेट एंड मैम आई एम रियली ऑनर्ड टू connect with you on World Wildlife Day on a special occasion. अच्छा सर, वी हैव हर्ड अ लॉट अबाउट योर फाउंडेशन, GENC फाउंडेशन, जो एक लीडिंग वाइल्ड लाइफ कंसल्टेंसी एंड कंजर्वेशन कंपनी है। लेकिन मैंने एक चीज़ और सुनी है आपके बारे में कि आप पेशे से पहले एक इंजीनियर थे और अचानक से आपने फोटोग्राफी की तरफ अपना रुझान दिखाया, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की तरफ, एंड देन आप वाइल्ड लाइफ स्टडीज़ में आ गए। तो ये जो इतना बड़ा ट्रांजिशन हुआ है, ये जर्नी अभी तक कैसी रही आपके लिए? The journey has been wonderful. हाँ, there has been ups and downs, but वो सारा लर्निंग का पार्ट था। कभी सोचा नहीं था हमने ऐसा। बेसिकली ऐसा हमें लगा कि मे बी द नेचर हैज चोजन मी फॉर दिस एज ए नेचर गार्डियन। राइट सर, पता है 3 इडियट्स में फरहान को देखा था, उसके बाद अब मैंने ये देखा है एक ऐसा इंजीनियर जो यूके से पढ़ाई करके आया और अभी दोबारा उन्होंने एकदम अचानक से एक नया करियर शुरू किया एंड दैट टू वाइल्ड लाइफ की तरफ आपने अपना रुझान दिखाया। तो आई एम वेरी श्योर कुछ ऐसे डिफाइनिंग मोमेंट्स रहे होंगे आपकी इस जर्नी में जब आपको भी लगा कि इस काम में एंटर हुआ था मैं और सोचा था कि मज़ा आएगा और सच में अब मज़ा आ रहा है। वो मोमेंट बताइए मुझे आज आप। मैम 2014 में मैंने अपना जॉब क्विट किया था बिकॉज मैं अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा था और मैं वाइल्ड लाइफ के साथ बहुत ज्यादा, मतलब वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी एंड नेचर के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड महसूस कर रहा था। बट ये धीरे धीरे करके वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी से एंड फिर वाइल्ड लाइफ सीखते सीखते एक्सपीरियंस अपना गेन करता गया। डेफिनेटली एंजॉय बहुत ज्यादा करता रहा। तो मैं 4 दीवारी में होता हूँ तो मुझे बस खाली ये तमन्ना होती है कि मैं कब अभी नेक्स्ट अपनी शूट के लिए निकलूंगा, बिकॉज वहाँ पे ना सब कुछ ऐसा लगता है, फेरी टेल जैसा लगता है मैम। आई मीन इतना बड़ा जब आपने ट्रांजिशन किया होगा तो जाहिर सी बात है कि आपने कोई बड़ा लक्ष्य भी बनाया होगा कि ये अचीव करना है। तो अभी तक की जो आपकी जर्नी रही है मुकुल जी, उसमें आपको क्या लगता है कि आपने क्या बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया वाइल्ड लाइफ को? मैं कोशिश कर रहा हूँ बेसिकली कि अपने यंगस्टर को हमारे साथ जोड़ने के लिए। टुमारो दे विल बी आवर नेचर गार्डियन। तो हम बेसिकली स्कूल्स एंड कॉलेजेस में वेबिनार वगैरह करते हैं ऑन रेगुलर बेसिस में। हमने एक ये वर्कशॉप डेवलप किया है, इंट्रोडक्शन टू वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी एंड वाइल्ड लाइफ एज ए करियर, जो कि बच्चों के लिए हो सकता है कि 150 बच्चों में या 500 बच्चों में कोई एक जन भी वाइल्ड लाइफ को एज ए करियर सिलेक्ट करता है तो वी विल हैव द राइट पर्सन हु कैन जॉइन आवर IFS सर्विसेज एंड दैट इज रियली ग्रेट। तो अगर आप भी अपने बच्चे को ऐसी किसी चीज़ से जोड़ना चाहते हो देन GENC फाउंडेशन उनमें से एक है जो ये काम करती है। बाकी मुकुल मुखर्जी जी से आप फेसबुक और इंस्टाग्राम के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो। थोड़ी देर में सर से सुनेंगे उनके कुछ एडवेंचरस किस्से ऑन रेडियो सिटी। आप है करिश्मा के साथ, स्टे ट्यून्ड। आज है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे और हम बात कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट मुकुल मुखर्जी जी से। अगला सवाल मुकुल जी आपसे मेरा ये है कि जानवरों से, जनजीवों से हम लोग क्या कुछ सीख सकते हैं एज ह्यूमंस? Oh yeah, ये है 11 से 2 करिश्मा का शो। तो कहते हैं ना, इंसान हो जानवरों की तरह बिहेव ना करो, बट कई बार जानवर भी हमें बड़े सारे वैल्यूज सिखा सकते हैं। आपकी नजर में ऐसी कुछ चीजें जो हम सीख सकते हैं उनसे? मैम हमें तो हर पल जानवरों से ही सीखना चाहिए। अपने घर के आजू बाजू ही चींटियों को देखते हैं तो उनसे हमें डिसिप्लिन और परसिस्टेंसी सीखना चाहिए। उनकी जो ट्रेल होती है वो एकदम सीधी होती है और एक के बाद एक सब चलते जाते हैं और एक ही मुकाम पे वो लोग काम करते हैं। एंड सिमिलरली अगर आप देखोगे तो हनी बीज से भी आप कम्युनिटी एंड हार्डवर्क देखने को मिलता है। पहले एक हनी बीज को कहीं पे भी कुछ मिलता है तो वो आके सबको बताता है, तो सारी हनी बीज वहाँ पे चली जाती है, वहाँ से कलेक्ट करके लेके आती है और ये हाइव पे स्टोर करते हैं ये लोग। तो ये कम्युनिटी पे एक साथ काम करना, टीम वर्क के साथ काम करना,
ये चीजें हमें उनसे सीखने को मिलता है। नेक्स्ट से हमें सीखने को मिलता है ट्रांसफॉर्मेशन एंड लेटिंग गो, मतलब स्नेक अपना स्किन को छोड़ देता है। उसका मतलब है कि अगर हम अपने पास्ट को छोड़ के आगे बढ़ सके तो किसी भी हिंदुस्तानी का ना प्रिय जानवर होता है टाइगर। तो टाइगर से हम सीखते हैं रूलिंग कैपेसिटी जो होती है, टाइगर से हमें सीखनी चाहिए। और जैसे कि ईगल होता है, उसकी फोकसिंग कैपेसिटी जो होती है ना बहुत तेज होती है। तो हमें लाइफ में भी बहुत ज्यादा फोकस होना जरूरी है। आई एम वेरी श्योर मुकुल जी, आपकी बातों से बहुत सारे लोगों के दिमाग की घंटी बजी होगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू रेडियो सिटी। आप हैं ऑन रेडियो सिटी 91.1 FM, और अगर हमारी बातचीत से आपके मन में थोड़ी सी भी एक इच्छा जागी है वाइल्ड लाइफ के लिए कुछ करने की, देन यू कैन कनेक्ट विद DNC फाउंडेशन, जो कि मुकुल मुखर्जी जी की फाउंडेशन है। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जो इंडिविजुअल लेवल पे ये सब काम करते रहते हैं। बस ऑल वी हैव टू डू ये बोलना बंद करना है कि समय किसके पास है। सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी करिश्मा के साथ।